नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ गुजिया। होली आ रही है तो सोचा आप सबके लिए गुजिया की रेसिपी डाल दूं। तो आज मैं आपको बहुत ही स्वादिष्ट गुजिया की रेसिपी बताने वाली हूँ और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाएगी। हालांकि गुजिया बनाने में टाइम लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी बनके तैयार हो गुजिया की रेसिपी। तो फिर इंतजार किस बात का, चलिए हम गुजिया की रेसिपी शुरू करते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक थाली ली है, उसमें ले लिया है 2 कप मैदा। अब हम इसमें मोयन दे रहे हैं। तो मोयन देने के लिए मैंने 1/3 कप मूंगफली का तेल लिया है। देख लेते हैं इसमें कितनी जरूरत पड़ती है हमें तेल की। तो आपको तेल डालने के बाद मोयन को इसी तरीके से बिल्कुल मिक्स कर लेना है, दोनों हथेलियों की मदद से मसलते हुए इसे। पूरे मैदे में आपको तेल अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। हमें इसमें बहुत ही अच्छे से मोयन देना है ताकि हमारी गुजिया बिल्कुल सॉफ्ट बने। मैंने इसमें घी का मोयन इसलिए नहीं दिया क्योंकि आज मैं सूखी गुजिया बना रही हूँ जो रसी में नहीं डाल लूंगी, तो इसलिए मैंने इसमें तेल का मोयन दिया है। तो आपको इसी तरीके से हल्का हल्का मोयन देते हुए मैदे का डो तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी मैदे की मुट्ठियां बनने लगी है। तो मोयन इसमें बिल्कुल अच्छे से लग चुका है, बहुत अच्छे से मोयन हो चुका है। हमें इतना ही मोयन इसमें देना था। 1/3 कप में लगभग 1 चम्मच तेल बच गया है, बस हमें इतना ही तेल इसमें यूज करना था। तो अब हम इसमें हल्का हल्का पानी डाल के इसका एक डो तैयार कर लेंगे। हमें मैदे का बहुत ही सॉफ्ट डो लगाना है। तो आप देख सकते हैं मैदे का बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार हो चुका है। तो हमें बिल्कुल इसी तरीके से अपने मैदे का सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना था। तो बस हमारा मैदा रेडी है, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ी देर सेट होने के लिए रखेंगे। तो हम इसे इस पन्नी में डाल दे रहे हैं सेट होने के लिए, ताकि हमारा आटा कड़ा ना हो और ये बिल्कुल सॉफ्ट ही रहे। अगर आपके पास कोई सूती कपड़ा है तो आप उसे भी गीला करके अच्छे से इस पे चारों तरफ से लपेट सकते हैं, लेकिन अगर सूती कपड़े से आप नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरी तरह किसी भी पन्नी से इसे अच्छे से पैक करके सेट होने के लिए रख दीजिए। तो अब हम गुजिया की स्टफिंग तैयार करने के लिए गैस की फ्लेम को ऑन करके उस पर एक कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, उसमें हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं, लगभग 1 चम्मच। अब हम इसमें लगभग 1/3 कप सूजी डाल देते हैं और इसे अच्छे से भून लेते हैं। हमें सूजी को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। इसे आपको लगातार ऐसे ही चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, आपकी कलछी 1 मिनट के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी सूजी जल जाएगी। और इसमें घी भी बहुत ज्यादा मत डालिएगा। मैंने इसमें देसी घी लिया है, तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा कि आप भी देसी घी का ही यूज करिएगा। और इसे आपको लो फ्लेम पे भूनना है। तो आप देख सकते हैं सूजी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम अपने गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अभी भी आपकी कढ़ाई गर्म है तो आप इसे चलाना मत बंद करिएगा। ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन और हो जाएगा, लेकिन आप इसे चलाते रहिएगा, नहीं नीचे अभी भी ये जल सकता है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देख सकते हैं आप इसका कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो हमें सूजी को बिल्कुल इसी तरीके से भूनना था। तो अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो अब हम गैस के फ्लेम को दोबारा ऑन करके कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं और उसमें लगभग आधा चम्मच घी डाल देते हैं। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश और ये आधा कप नारियल का बुरादा, सूखे नारियल का बुरादा है ये। तो अब हम इन्हें भी अच्छे से चलाते हुए भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज्यादा, जैसे आप खाना पसंद करते हो। तो इसे भी हम अच्छे से चलाते हुए थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स भी हल्के हल्के रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैंने अपने सभी ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया है। इसे भी हम एक साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जिस कढ़ाई में हमने अपने ड्राई फ्रूट्स को भूंजा, उसी कढ़ाई में मैं 1 पाव मावा डाल दे रही हूँ। आपको अपने गैस के फ्लेम को बंद नहीं करना था, लगातार आप अपने गैस के फ्लेम को ऑन ही रखिए। इसे अच्छे से हाथों की मदद से तोड़ते हुए इसका चूरा कर लीजिए। तो अब हम इसे भी अच्छे से चलाते हुए थोड़ी देर भून लेंगे, क्योंकि मावा हम मार्केट से लाते हैं, इसे हम थोड़ा घर में भून के ताजा कर लेते हैं। आप चाहें तो मावा घर में भी बना सकते हैं ताजा दूध लाकर। अगर आपको मावा भी बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो मैं आपको मावे की रेसिपी बनाना भी जरूर सिखाऊंगी। मैं उसकी भी वीडियो बनाकर अपने चैनल पे आपको शेयर कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं मावा बिल्कुल मेल्ट हो चुका है
और ये बिल्कुल गीला हो चुका है। तो अब हम अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो आप इसे प्लेट में निकाल लीजिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप कढ़ाई में ही छोड़ दीजिए, ये ठंडा हो जाएगा। जब हम मावा हलवाई की दुकान से खरीद कर लाते हैं तो वो फ्रीजर में डालकर इसे रखते हैं और ये बहुत हार्ड होता है, तो इसे थोड़ा सा भूनकर ऐसे मेल्ट करना जरूरी होता है। मावा हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। हम इसे उसी बाउल में निकाल रहे हैं जिसमें हमें सभी मिक्सचर को तैयार करना है मिक्स करके। तो हम इसे निकाल लेते हैं और अपने मिक्सचर को तैयार कर लेते हैं। अब मैंने अपने मिक्सर के जार में लगभग 250 ग्राम चीनी ली है और उसमें 7 से 8 हरी इलायची डाल रही हूँ। हरी इलायची को छीलकर मैंने उसका दाना निकाल लिया है। अब मैं इसमें ढक्कन लगा देती हूँ। अब चीनी को पीसकर इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे। तो आइए इसे देख लेते हैं हम एक बार। तो आप देख सकते हैं हमारी चीनी अच्छे से पिस चुकी है। मैंने इसे दरदरा पीस कर तैयार किया है, तो आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से पीस के तैयार करना है इसे। अगर आपको इसे नहीं पीसना है तो मार्केट में भी पिसी हुई चीनी मिलती है, आप उसे ले आ सकते हैं। अब हम चीनी के पाउडर को खोए में मिक्स कर देते हैं। चीनी पीसना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर चीनी आप पीस लेंगे तो ये गुजिया में जब गलेगी तो आपकी गुजिया फटेगी नहीं। नहीं तो अगर चीनी आप पीसेंगे नहीं तो जैसे ही आप फ्राई करने के लिए इसे तेल में डालेंगे, आपकी गुजिया चीनी गलेगी तो फिर उसमें जगह कम होगा, क्योंकि हम स्टफिंग पहले से ही बहुत अच्छे से करके रखेंगे उसमें भर के पूरा। और चीनी जब गलेगी तो कहाँ जाएगी, वो तो फट जाएगी गुजिया। इसीलिए आपको चीनी पीसना बहुत जरूरी है, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। ये स्टेप बहुत जरूरी है आपके लिए। अब हम अपने चीनी और मावे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हरी इलायची डालने की वजह से इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो ये टेस्ट में 4 चांद लगा देता है, तो इसे आप जरूर डालिएगा। तो इस स्टेप को भी आप जरूर फॉलो करिएगा। तो अब हम जो ड्राई फ्रूट्स भून के तैयार किए थे उसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। हम बिल्कुल उस तरीके से गुजिया का मसाला बना के तैयार कर रहे हैं जैसे हलवाई तैयार करते हैं। यकीन मानिए मार्केट की गुजिया से बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें आएगा। आप जो गुजिया मार्केट से खरीद के लाते हैं वही टेस्ट आपको घर की बनी गुजिया में मिल जाएगी। हाँ, इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन बना लेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और बिल्कुल फ्रेश बन के तैयार होगा। तो आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। तो अब हम इसमें सूजी भी डाल देते हैं। सूजी भी हम ठंडी होने के लिए रखे थे, ठंडी हो चुकी है। इसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और अब इसे भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। अपने हाथों की मदद से सारा मिक्सचर मिक्स करके मैंने तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दिखने में ही। तो बनने के बाद इसमें बहुत ही यमी स्वाद आएगा। मेन टेस्ट तो गुजिया में स्टफिंग का ही होता है। स्टफिंग अगर परफेक्ट बन के तैयार हुई है तो आपकी गुजिया बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। तो बस गुजिया का मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और चलते हैं अपने अगली प्रोसेस की ओर। तो गुजिया का मसाला भी बन के तैयार हो चुका है। तो आइए अब हम मैदे का डो निकालकर इसे देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही मुलायम है। हाथों में लेते ही अपने आप ही ये बिल्कुल देख सकते हैं कैसे फैलता चला जा रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें गुजिया के लिए मैदे का डो तैयार करना था। बहुत ही परफेक्ट डो बन के तैयार हुआ है ये। इससे बहुत ही मुलायम गुजिया बनेगी। अब इसे आधे पार्ट में तोड़कर इसका रोल बना लेते हैं, बिल्कुल इस तरीके से दोनों हाथों की मदद से। जिस तरीके से आप अपने दोनों हाथों से बेलन चलाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको मैदे के ऊपर ऐसे हाथों को चलाते हुए इसे लंबा कर लेना है। अब इसके छोटे छोटे पार्ट ऐसे तोड़ के इसे रख लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इनका छोटा छोटा पार्ट तोड़ के रेडी कर लिया है। अब हम इसके एक एक पार्ट को लेकर इसे पेड़े का आकार देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। याद रखिएगा आपको छोटे छोटे ही पेड़े के आकार देने हैं। इसी तरीके से हमें छोटे छोटे पेड़े बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं सारे पेड़े हमने बना के रेडी कर लिया है। अब हमें इन्हें बेलना है। तो बेलने के लिए सबसे पहले हम इस पे एक बारी सूखा मैदा लगाएंगे और इसे इस तरीके से झाड़ लेंगे और इसे बेलन की मदद से हल्के हाथ से इसे बेल लेते हैं। क्योंकि मैदा बहुत सॉफ्ट है तो आपको हल्के हाथ से ही बेलना है। ध्यान दीजिएगा आपको इसकी बहुत ही पतली पतली पूड़ियां बनाकर तैयार करनी है, कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी कितनी पतली पूड़ी बनाकर तैयार की है। तो इसी तरीके से हमें अपनी सभी पूड़ियों को बना के रेडी कर लेनी है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं।
तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी सभी पूड़ियों को बेल के तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो अब आपको गुजिया का एक सांचा ऐसे ही ले लेना है, जो आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। उस पर आपको जो आप पूड़ी बेल के तैयार किए हैं उसे ऐसे फैला लेना है अच्छे से, और अपने अंगूठे से उसके एक पार्ट पे बिल्कुल इस तरीके से हल्का हल्का आपको प्रेस कर देना है। अब आपको इसमें 1 चम्मच मसाले डाल देना है। ध्यान दीजिएगा मसाले अगल बगल बिल्कुल नहीं फैले, इसे बहुत आराम से आप डालिएगा, इसे अगल बगल बिल्कुल मत फैलाइएगा और इसे एक ही साइड आप डालिएगा बिल्कुल इस तरीके से। तो अब हम इसके दूसरे हिस्से को इस तरीके से पलटते हुए अपने हाथों की मदद से हल्का हल्का इसे ऐसे आगे की ओर खींचते हुए इसे दबा देते हैं, या फिर यूं कहो इसे चिपका देते हैं। और अब इसके दूसरे पार्ट को इसके ऊपर बिल्कुल इस तरीके से दबाकर इसे थोड़ा तेजी के साथ आपको अपने अंगूठे और अपने फिंगर्स के मदद से इस तरीके से इसे दबा लेना है। अब इसका जो बाकी का ये निकला हुआ हिस्सा है, जो एक्स्ट्रा है इसमें, इसे इस तरीके से इसे काट कर अलग करके इसे रख देना है और इसे फिर से एक बारी जोर से दबाना है ताकि हमारी गुजिया अच्छे से चिपक जाए। तो आइए इसे खोलकर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं गुजिया हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे पलट के निकाल लेते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने में लग रही है। इसे अब एक थाली में निकाल कर अलग से ऐसे रख देते हैं। इसी तरीके से हमें अपनी सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेनी है। मैंने अपनी सारी गुजिया बनाकर रेडी कर ली है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। गैस की फ्लेम को ऑन करके उस पर हम एक कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। तो अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। मैंने फ्राई करने के लिए भी मूंगफली का तेल ही लिया है, क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है तो तेल की मात्रा थोड़ी ज्यादा ही लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें एक एक कर गुजिया डाल देते हैं। गुजिया आप आराम आराम से डालिएगा ताकि आपके ऊपर छींटे ना पड़े। आपको बहुत सारे लोग कहते होंगे कि तेल आपको थोड़ा कम गर्म करना चाहिए और गैस की फ्लेम को लो रखना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल सॉफ्ट गुजिया बना के तैयार कर रहे हैं। तो ना ही हम अपने तेल को कम गर्म करेंगे और ना ही हम अपने गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। तो हम अपनी सभी गुजिया को हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। इसे उलटते पलटते हुए इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। देख सकते हैं गुजिया हल्की हल्की पिंक होने लगी है। आपको लगातार इसे उलटते पलटते हुए पका लेना है। तो गुजिया हमारी फ्राई हो चुकी है। तो हम इसे जो बड़े वाली छन्ना होती है पूड़ी वाली, इसी से हम सभी गुजिया को इकट्ठा निकाल लेते हैं। बिल्कुल इस तरीके से इसके तेल को छान देते हैं। तो गुजिया का तेल छन चुका है। तो अब हम इसे एक थाली में निकाल कर रख लेते हैं। आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने सभी गुजिया को फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी फ्राई होंगी, क्योंकि आपको इनको लो फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है, इन्हें मैं हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर रही हूँ। तो ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएंगी। क्योंकि मैंने मैदे का जो देखे थे, मैंने जो पूड़ियां ली थी वो बहुत पतली पतली ली थी, तो आपको भी पतली पतली ही लेना है। स्लो फ्लेम पे वो लोग गुजिया फ्राई करते हैं जो पूड़ियां मोटी बेलते हैं और फिर उसमें स्टफिंग करते हैं, तो उन लोगों को अंदर तक गुजिया को फ्राई करने की जरूरत होती है। मैंने बहुत ही पतली पतली बनाई है, तो इसलिए ये बहुत ही जल्दी अंदर बाहर दोनों फ्राई हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं खुद कि ये कितनी जल्दी फ्राई हो रही हैं। इसे आप तेल में डालेंगे, लगभग 2 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगी। बस इसे फ्राई करते वक्त आपको अपनी कलछी नहीं रोकना है, लगातार इसे उलटते पलटते रहना है। ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएंगी। तो सेकंड राउंड की भी गुजिया फ्राई हो चुकी हैं। इन्हें भी हम निकाल कर अलग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरी एक भी गुजिया नहीं फूटी है। अगर गुजिया फूट गई होती तो तेल पूरा काला हो जाता, और जो उसमें फूट के तेल में उसका मसाला जो गिरता उससे पूरी गुजिया भी काली काली हो जाती, क्योंकि गुजिया के ऊपर जाकर चिपक जाता तो सारी गुजिया खराब हो जाती। अगर गलती से कोई भी गुजिया आपकी फूट जाती है, मान लीजिए, क्योंकि गुजिया है तो फूट भी सकती है, तो आप ध्यान दीजिए उस गुजिया को बिल्कुल आसानी से कढ़ाई से निकालकर बाहर कर दीजिए और उसके बाद आप अपनी बाकी की गुजिया फ्राई करिए, तो आपका तेल नहीं खराब होगा। तो हमारी सारी गुजिया बनके तैयार हो चुकी हैं। तो हमारी गुजिया बनके तैयार हो चुकी है। होली आ रही है तो आप भी गुजिया बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। जो भी होली पर गेस्ट आए उनको भी खिलाइए, और कमेंट सेक्शन में आकर हमें ये बताइए कि आपको गुजिया की रेसिपी कैसी लगी और आपके गेस्ट को गुजिया कैसी लगी। यकीन मानिए ये गुजिया बनाकर आप अपने गेस्ट को खिलाएंगे ना तो सालों तारीफ करते रहेंगे। होली आने पर फिर आपसे कहेंगे गुजिया तो आपके ही घर की खानी है हमें। तो बनाइए फटाफट गुजिया। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।